बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फ़ोनेटिक्स। इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो हैं बेसिक्स ऑफ फ़ोनेटिक्स, इंग्लिश साउंड्स, व्हाट इज़ फ़ोनेटिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फ़ोनेटिक्स। बेसिक्स ऑफ फ़ोनेटिक्स। अब हमारे पास इसके कुछ बेसिक्स हैं, तो चलिए वो देखते हैं। व्हाट इज़ फ़ोनेटिक्स? फ़ोनेटिक्स क्या है? फ़ोनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ साउंड्स। फ़ोनेटिक्स एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग साउंड्स की स्टडी करते हैं और साउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्टडी करते हैं। हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, इसको आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। हाउ साउंड्स आर ट्रांसमिटेड, साउंड्स किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, इसको अकॉस्टिक फ़ोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। हाउ साउंड्स आर रिसीव्ड, साउंड्स किस तरह से एक रिसीवर रिसीव करता है, इसकी जो स्टडी है वो ऑडिटरी फ़ोनेटिक्स में की जाती है। व्हाट इज़ आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स? आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स क्या है? आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फ़ोनेटिक्स विच डील्स विद द आर्टिकुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें फ़ोनेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा माउथ, टीथ, टंग और थ्रोट वगैरह किस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। What are the kinds of sounds? साउंड्स की कितनी अकसाम है? साउंड्स आर ऑफ टू काइंड्स, साउंड्स की दो अकसाम है, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वाउल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स, these are sounds which are produced with some obstruction in the mouth. For example, p, b. We close both lips and then release the sound. मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो हमारे मुंह में थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन से पैदा होती हैं। मतलब इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग पहले अपने लिप्स को क्लोज़ करते हैं और फिर हवा के थोड़े से प्रेशर के साथ साउंड्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे प और ब की साउंड्स हैं। इसके बाद हमारे पास वाउल साउंड्स आ जाती हैं। दीज आर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ। फॉर एग्जांपल ई। वाउल साउंड्स ऐसी साउंड्स होती हैं जो हमारे माउथ के अंदर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होती हैं। मिसाल के तौर पर और ई की साउंड्स हैं जैसे। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है फ़नीम। अ फ़नीम इज़ द मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड। To show a phoneme, we write the sounds within the slanting lines. अब हमारे पास जो फ़नीम है ये मिनिमम यूनिट होता है साउंड का, और हमारे पास जो मिनिमम यूनिट हैं साउंड्स के वो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे ए, बी, सी, डी। और अगर इन अल्फ़ाबेट्स को एज अ फ़नीम शो करना हो तो इनको स्लांटिंग लाइंस के अंदर लिखा जाता है जिसे हम हाइफन्स कहते हैं। और अगर इनको एक अल्फ़ाबेट के तौर पे बताना हो तो इनके गिर्द स्लांटिंग लाइंस नहीं लगाई जाती। अब नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जब हम लोग अकेला पी लिखते हैं तो इसे पी बोला जाता है, मतलब कि एक अल्फ़ाबेट के तौर पे बोला जाता है। और अगर इसके गिर्द स्लांटिंग लाइंस लगा दी जाएं तो ये एज अ फ़नीम बोला जाता है, मतलब साउंड के तौर पे बोला जाता है। अब इसे पी नहीं बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे प। What is allophone? If we add aspiration H to some phoneme, especially k, p, t, the phoneme is called allophone. जब हम लोग किसी फ़नीम के साथ H की साउंड का इजाफ़ा करते हैं तो वो एलोफोन बना देते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि जब हम लोग टी के साथ H लगाते हैं तो ये कंबाइन हो के द की साउंड बना देते हैं और इसे एलोफोन कहा जाता है। व्हाट इज़ अ सिलेबल? अ सिलेबल इज़ यूनिट ऑफ साउंड्स हायर दैन द फ़नीम। एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ वावल साउंड इन इट। एक सिलेबल भी यूनिट होता है साउंड का, लेकिन ये फ़नीम से थोड़ा सा हायर होता है।
और एक सिलेबल के अंदर वाउल साउंड ज़रूर होनी चाहिए। और सिलेबल की एक और पहचान ये है कि टंग की एक मूवमेंट को सिलेबल कहा जाता है। मतलब जब हमारी टंग एक बार मूव कर लेती है तो वो एक सिलेबल बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनलीनेस। मैनलीनेस के अंदर 3 सिलेबल्स हैं और पहला जो सिलेबल है वो है मैन। मैन को 3 फनीम्स मिलके बनाती हैं, जैसे म, अ और न। और इस सिलेबल के अंदर एक वाउल साउंड अ भी है। What are articulators? Articulators are those organs of speech which we use to produce various kinds of sounds. For example, lips, teeth, tongue, nose and palate. आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स हैं जो हमें स्पीच या फिर साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं लिप्स, टीथ, टंग, नोज़, पैलेट और थ्रोट भी। What is stress? As English is time-stressed language, some syllables in word and some words in a sentence are uttered with a force of breath. कुछ वर्ड्स के अंदर ऐसे सिलेबल्स होते हैं या फिर कुछ सेंटेंसेस के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने के लिए हम उनके ऊपर ब्रीथ की थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। इसे स्ट्रेस कहा जाता है। द स्ट्रेस इज़ इंडिकेटेड बाय अ वर्टिकल शॉर्ट लाइन बिफोर द स्ट्रेस्ड सिलेबल। हम एक स्ट्रेस्ड सिलेबल को शो करने के लिए उसके साथ एक वर्टिकल शॉर्ट लाइन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर। अब इसका फ जो है वो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है। Definition of phonetics. According to David Crystal, phonetics is the science of human speech sound. डेविड क्रिस्टल कहते हैं कि ह्यूमन स्पीच साउंड्स को समझना phonetics कहलाता है। The objects of the study of phonetics are called phones. Phones are actual speech sounds uttered by human beings. Phones वो actual speech sounds हैं जो इंसान बोलते हैं। The smallest meaningful unit of sound is called phoneme. जो smallest meaningful sounds होती हैं उन्हें phoneme कहा जाता है, जैसे कि हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं phonetics के। There are 3 functions of phonetics. phonetics के 3 फंक्शन हैं। पहला जो है वो है classification and production of sounds. There are 2 types of sounds: consonant sounds, vowel sounds. Consonant sounds are sounds which are produced with some obstruction in mouth. Sounds की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक consonant sounds हैं और दूसरे vowel sounds हैं। Consonant sounds उन sounds को कहा जाता है जो हमारे मुंह के अंदर थोड़ी obstruction के बाद पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर प और ब। पहले हम लोग अपने लिप्स को क्लोज करते हैं और फिर अचानक हवा के थोड़े से प्रेशर के साथ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वाउल साउंड्स आर साउंड्स इन विच द एयर स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स इज़ नॉट ब्लॉक्ड इन एनी वे इन द माउथ और इन थ्रोट। जब हम लोग वाउल साउंड्स क्रिएट करते हैं तो एयर हमारे माउथ के अंदर या फिर थ्रोट के अंदर बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के फ़्लो करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल while producing sounds of and e. मिसाल के तौर पर जब हम लोग या फिर ई की साउंड्स क्रिएट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स। While describing a sound we use different parameters. In the description of consonant sounds we use 3 parameters. जब हम लोग साउंड्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इनके लिए कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं: द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वाइस्ड एंड अनवाइस्ड। ऑल वाउल साउंड्स आर वाइस्ड। तमाम वाउल साउंड्स जो हैं वो वाइस्ड हैं। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वाउल साउंड्स वी यूज़ 2 पैरामीटर्स विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ टंग। वाउल साउंड्स की डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग 2 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं।
जो कि टंग की पोजीशन के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट वन जो है वो है फ्रंट बैक, फ्रंट आर बैक ऑफ टंग। सेकंड वन है क्लोज ओपन, नियर आर अवे फ्रॉम पैलेट। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस तक अल्लाह निगहबान।